हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका टेकोपीडिया के एक और नए वीडियो में। और दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा कि वीपीएन कैसे इंटरनेट की स्पीड को अफेक्ट करता है। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानेंगे कैसे वीपीएन काम करता है, क्या होता है वीपीएन, किस तरीके से ये अफेक्ट करता है इंटरनेट की स्पीड को, और क्या हमें वीपीएन यूज़ करना चाहिए, वीपीएन को यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं हम। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। हमारे चैनल पर एक गिव अवे चल रहा है स्मार्ट बोट वॉचेज़ का, उसके लिए अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसमें भी आप वीडियो देख लीजिए और जल्दी से पार्टिसिपेट कर लीजिए। उसका रिजल्ट भी बहुत जल्द आ सकता है। तो दोस्तों विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वीपीएन होता क्या है। वीपीएन का अगर फुल फॉर्म अगर देखते हैं तो वो होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है? ये एक ऐसा प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसको जब आप अपने मोबाइल में या पीसी में कहीं पे भी इनेबल कर लेते हो तो आपके पीसी का जो भी डेटा होता है वो कोई चुरा नहीं सकता है, वो हाइड हो जाता है। पीसी का सिर्फ डेटा ही हाइड नहीं होता है, आपकी सिक्योरिटी भी थोड़ी एक लेवल अप हो जाती है, एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है, वो होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, ये क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जैसे कई जगहों पे ऐसा होता है कि कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स किसी देश में बैन होती हैं, या कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स या कुछ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म कहीं पे नहीं चलते हैं, तो उस केस में यूज़ किया जाता है वीपीएन को। वीपीएन कुछ नहीं करता है, वीपीएन सिर्फ एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर, मतलब आपका जो एक वो सर्वर लोकेशन होता है, जैसे मान लो आप इंडिया में हो, ठीक है, इंडिया में कोई एक वेबसाइट बैन है, तो आप जो भी जियो का इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, एयरटेल का इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, तो उन सब में आपका जो सर्वर है वो इंडिया में ही कहीं लोकेटेड होगा। वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया कि आपका सर्वर जो है वो इंडिया में लोकेटेड है। लेकिन जब आप वीपीएन को इनेबल कर देते हो तो आपका जो सर्वर होता है वो सर्वर इंडिया की जगह किसी बाहर देश का, फॉर एग्जांपल यूएस का सर्वर अलॉट हो जाता है। तो अब क्या है कि अब जो भी वेबसाइट है या गूगल है वो आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई करेगी कि ये जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वेबसाइट खुलने की, ये इंडिया से ना आके यूएस से आ रही है। तो अब यूएस में तो वो वेबसाइट बैन नहीं है, तो आपको वो वेबसाइट एक्सेस करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो ये काम करता है वीपीएन। वीपीएन आपकी जो सिक्योरिटी होता है उसको भी बढ़ा देता है, और साथ ही साथ वो ये भी इंश्योर कर देता है कि जो क्या बोलते हैं, कुछ चीज़ें आपके एरिया में आप नहीं एक्सेस कर पा रहे हो और आप उसको एक्सेस करना चाहते हो, उसको आप बड़े आराम से एक्सेस कर सकते हो। ये वीपीएन का काम होता है। अब बात करते हैं वीपीएन और लेटेंसी की। लेटेंसी में पहले आपको समझा दूँ लेटेंसी क्या होती है। लेटेंसी एक तरह से आप समझ सकते हो देरी। ठीक है, मतलब मैंने एक लिंक पे क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करने के मतलब जैसे ही क्लिक किया उस टाइम से लेके वो लिंक को, मतलब वो वेबसाइट खुलने में कितना टाइम लगा। ठीक है, वो वेबसाइट खुली उसके उस टाइम पे और मैंने लिंक पे क्लिक किया, उस टाइम के बीच का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं लेटेंसी। ठीक है, ये लेटेंसी जितनी कम होगी उतना बेहतर है, यानी आपका इंटरनेट का स्पीड या फिर आपकी कनेक्टिविटी उतनी बेहतर है। लेटेंसी ज़्यादा है मतलब डिले ज़्यादा है, डिले ज़्यादा है मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है यानी कि आपका जो स्पीड है इंटरनेट की वो स्लो हो गई है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लेटेंसी मतलब एक्चुअली में अफेक्ट कैसे करता है, वीपीएन और लेटेंसी के बीच में क्या कनेक्शन है। एक एग्जांपल लेते हैं, आप इंडिया में रहते हो, कोई वेबसाइट आपको खोलनी है, आपने वीपीएन यूज़ किया, जो कि वीपीएन का सर्वर जो है वो यूएस में है। ठीक है, यूएस में सर्वर है वीपीएन का, आपने यहाँ से कोई रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट है गूगल, आपने गूगल को खोला, आपने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी। अब ये रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? सर्वर के पास जाती है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। ठीक है, सर्वर कहाँ है? यूएस में। तो यहाँ से जो भी आपने रिक्वेस्ट भेजी वो यूएस में जाएगी, वहाँ से जो डेटा होगा वो डिक्रिप्ट होगा। ठीक है, एनक्रिप्ट सुना होगा, उसका उल्टा डिक्रिप्ट होता है, डिक्रिप्ट होगा, वो डेटा फिर आपके वेब सर्वर पे जाएगा, फिर उसके बाद आपको एक्सेस करने को मिलेगा। तो इसमें टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ से डेटा वहाँ जाना, वहाँ से डेटा वहाँ जाना, तो उसमें टाइम लगता है। आपको जो टाइम लगा वो आपका डिले कहलाता है, वो आपकी लेटेंसी कहलाती है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखो दो चीज़ें और होती हैं, जिसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है, जैसे मतलब आप एक हॉस्टल में रहते हो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप एक हॉस्टल में रहते हो, तो ज़रूरी तो नहीं है कि उस हॉस्टल में सिर्फ आप रहते होगे, उस हॉस्टल में 200 लोग और भी रहते होंगे। कॉलेज में आप पढ़ते हो, 200 लोग और भी हॉस्टल में रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि इस हॉस्टल का जितना खाना बनेगा वो सारा आपके लिए होगा।
वो खाना बाकी लोग भी खाएंगे। तो उसी तरीके से होता है कि वो जो VPN का सर्वर जिसको आप यूज़ कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर जगह का सर्वर होता है। फॉर एग्जांपल US के मायामी में एक सर्वर लगा है, उस सर्वर पे 2000 लोग और एक्सेस कर रहे हैं, तो और भी स्लो हो जाएगा। ठीक है, एक आदमी का खाना बनाने में आपको लगता है आधा घंटा, तो 200 लोगों का खाना बनाएंगे थोड़ा तो टाइम लग जाएगा ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब 200 लोगों का आधे घंटे के हिसाब से इतना घंटा लग जाएगा, लेकिन टाइम लगता है ना जब ज़्यादा लोगों का काम हो। तो वैसे ही एक सर्वर पे जब ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, तो आपको जो रिस्पॉन्स टाइम होता है, रिस्पॉन्स टाइम मतलब वही कि आपने क्लिक किया, क्लिक खुलने में कितना टाइम लगा, वो रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो स्पीड होती है इंटरनेट की वो स्लो हो जाती है। यही कारण होता है VPN की वजह से इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाने का, इंटरनेट थ्रॉटलिंग का। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। VPN का मैंने फ़ायदा बताया आपको। फ़ायदा क्या है कि आपकी एक सिक्योरिटी को बढ़ा देता है, आपको कोई ट्रैक नहीं कर पाता है, ट्रेस नहीं कर पाता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के समय में, एटलीस्ट VPN का यूज़ करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन ये आपकी जो स्पीड है उसको घटा भी देता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या हर केस में ये स्पीड घटती है? तो नहीं, कभी कभी क्या होता है ये स्पीड नहीं भी घटती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप VPN यूज़ कर रहे हो, आपने नेटफ्लिक्स का कोई चीज़ स्ट्रीम करना चाहते हो, या फिर अमेज़ॉन का या हॉटस्टार का किसी चीज़ का स्ट्रीम करना चाहते हो, तो आप देखते हो कभी कभी इसको यूज़ करने के बाद भी स्पीड घटती नहीं है, बल्कि स्पीड बढ़ जाती है। तो इसके पीछे क्या कारण है, आप लोग ये चीज़ सर्च करोगे और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे, और जो भी सही जवाब लिखेगा उसको मैं अगले वीडियो में शाउट आउट दूंगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।